जब से मोदी जी आए, जब भी वो ओलंपिक खेलने जो चयन होता है या कहीं जाते हैं, तो जब वो पदक लेके आए तो मोदी जी ने उनको अपने घर पे डिनर दिया। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अब ये 2014 के बाद से इन खेलों को इतना बढ़ावा मिल रहा है। और एकल भी उसी को लेकर चल रहा है कि शिक्षा तो जरूरी है ही है, लेकिन खेल इससे जरूरी है। एक तो हम हष्ट-पुष्ट तो होते ही हैं, हमारा स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, और जैसे शरीर अच्छा होता है। तीसरा क्या होता है, अनुशासन भी हम उससे खेल से सीखते हैं। चौथा क्या होता है, आप खेल के माध्यम से रोजगार भी पैदा होते हैं। अगर आप मेडल लाएंगे तो उत्तराखंड सरकार ने भी उनकी नौकरियों की व्यवस्था की है, जो राष्ट्रीय खेलों में या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लाएगा। अब सब कहते हैं चाहे पढ़ो या खेलो, दोनों में आप नवाब भी बनोगे, अच्छे बनोगे। सरकार की हम कोई सुविधा नहीं लेते, समाज के सहयोग से एकल अभियान इस खेल कूद को कराता है। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय मेरे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद है, नाम है इनका भारत भूषण चुग जी, जो कि उत्तराखंड प्रांत के एकल के खेल कूद प्रभारी है। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वर्मा जी। आप देख रहे हैं सर कि एकल अभियान लगातार खेल कूद के माध्यम से, संस्कार शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम पंचशील शिक्षा प्रदान करता है। तो आप खेल कूद प्रभारी हैं, खेल कूद छात्रों के जीवन में, बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? खेल कूद की आप ये भी आशा लगा सकते हैं कि पहले मैं अपने इस गर्व करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। अब उन्होंने इतनी योजनाएं खेलों के लिए, इतना वो मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी का भी अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का। तो उसमें मैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों पे हम काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो मैंने देखा, मेरी जब उनसे बात हुई तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे रुद्रपुर के मनोज सरकार, जो एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई देशों में कई मेडल वो ला चुके हैं। तो जब वो पहली बार खेलने जा रहे थे तो हम लोगों ने उनका सहयोग करा था। उसके बाद तो उनको अर्जुन अवार्ड मिला और लगातार कई अवार्ड मिल रहे हैं। और रुद्रपुर और उस खिलाड़ी के लिए पहले गौरव की बात है कि उसने अपने शहर, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ उसने जन्म लिया है, उस शहर के स्टेडियम को अपने नाम पर करवा लिया, अपनी क्षमता से। ये नहीं कोई किससे, मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर का नाम है। तो हम लोग उन खिलाड़ियों पे काम करते हैं। मैं यहाँ इंटरनेशनल मैच भी करा चुका हूँ व्हील चेयर के, रुद्रपुर में, गांधी पार्क में। तो जब मेरी उससे बात हुई अभी पिछले दिनों, और भी रेखा मेहता हैं, नीलिमा विश्वास हैं, नीलिमा राय हैं, कई खिलाड़ी, हमारे हरीश चौधरी हैं जो ये पैरा खिलाड़ी है, तो मेरी बात हुई तो वो कहते थे कि 2014 से पहले हमें कोई नहीं पूछता था। जब से मोदी जी आए, जब भी वो ओलंपिक खेलने जो चयन होता है या कहीं जाते हैं, तो जब वो पदक लेके आए तो मोदी जी ने उनको अपने घर पे डिनर दिया। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अब ये 2014 के बाद से इन खेलों को इतना बढ़ावा मिल रहा है। और एकल भी उसी को लेकर चल रहा है कि शिक्षा तो जरूरी है ही है, लेकिन खेल इसलिए जरूरी है कि खेल से एक तो हम हष्ट-पुष्ट तो होते ही हैं, हमारा स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, उसके अलावा हमारा एक मनोविज्ञान, मतलब उसको स्थिति भी अच्छी होती है खेलने से, और जैसे शरीर अच्छा होता है। तीसरा क्या होता है, अनुशासन भी हम उससे खेल से सीखते हैं। चौथा क्या होता है, आप खेल के माध्यम से रोजगार भी पैदा होते हैं। अगर आप मेडल लाएंगे तो उत्तराखंड सरकार ने भी उनकी नौकरियों की व्यवस्था की है, जो राष्ट्रीय खेलों में या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लाएगा। तो इस तरह से उसका सब तरह से विकास खेलों में भी होता है। पहले जब हम छोटे होते थे तो कहते थे खेलोगे, लिखोगे पढ़ोगे तो होगे नवाब, खेलोगे होगे तो बेकार। अब सब कहते हैं चाहे पढ़ो या खेलो, दोनों में आप नवाब भी बनोगे, अच्छे बनोगे। तो खेल इसलिए जरूरी है, इसलिए हमारे एकल अभियान ने ये तय किया, हमारे संगठन मंत्री अरविंद जी हैं या पूरी टीम जो लगी हुई है, वो हमारे ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को हम लोग, जैसे हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे आते हैं, जिन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने ट्रेन तक नहीं देखी थी। मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेन भी उन्होंने नहीं देखी थी। तो हमने अभी पिछले 2 वर्ष कोविड के बाद लगातार रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में प्रांतीय खेल कराए। और ये खेल भी पहले संच स्तर पर, फिर अंचल स्तर पर, फिर ये प्रदेश प्रांत स्तर पर होते हैं। और ये फिर पूरा एक जैसे सरकारी सिस्टम है उसी हिसाब से, और सरकार की हम कोई सुविधा नहीं लेते, समाज के सहयोग से एकल अभियान इस खेल कूद को कराता है। और इस वर्ष हमने ये खेल कूद पिथौरागढ़ में, एक दूरस्थ सीमांत जिले में कराया। और जो अब की बार भी हमारा 2025 के गेम है, वो भी एक सीमांत उधर रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित होने जा रहे हैं। तो वो जब जाते हैं, अभी पिछले वर्ष वो लखनऊ खेलने गए, उसके बाद वो नागपुर खेलने गए, उसके बाद वो अब इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा खेलने गए, तो वहाँ पर उनको एक लगा कहीं ना तो मेट्रो ट्रेन नहीं देखी थी। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम खेल कूद के माध्यम से एकल अभियान कर रहा है। अच्छा, वैसे आपने तमाम चीज़ों का समाहार तो कर दिया, बस एक अंतिम सवाल है मेरा कि एकल भी लगातार राष्ट्रीय खेलकूद समारोह कराता है, नागपुर हो, लखनऊ हो, भुवनेश्वर में इस साल, और आपने अभी बताया कि उत्तराखंड में भी हो रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से बच्चों को लाते हैं, किस तरीके से उनके अभिभावकों को मनाते हैं, पूरा प्रोसेस बता दीजिए। हमारे जो संच स्तर पर एकल अभियान की समितियां हैं, और अभी चैप्टर हमारा भी नया यहाँ बन गया है, जो स्कूल विद्यालयों को आगे लाने का काम करता है। शहर के, समाज के उद्योगपति, देश के उद्योगपति, प्रांत के उद्योगपति, उनको चैप्टर ये काम करता है। और खेल कूद का जो समितियाँ बनी हुई हैं ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर, तो जो समितियाँ हैं वो उनके अभिभावकों से संपर्क करती हैं और उनको भरोसा दिलाती हैं। और उस क्षेत्र के लगभग जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, कई जगह तो हमारे गढ़वाल में 2 हमारे MLAs हमारे साथ वहाँ पर हमारे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं,
और कई ऐसे जनप्रतिनिधि जुड़े होते हैं, तो वो वहाँ सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर खेल हुए तो अभी हमारे पूर्व खेल मंत्री रविंद्र पांडे जी ने, तो हमारे उधम सिंह नगर की पूरी टीम उन्होंने अपने खर्चे पर वहाँ पिथौरागढ़ भेजी। तो ऐसे सभी जगह समितियाँ, वहाँ के कोई भी ब्लॉक प्रमुख हो, चेयरमैन हो, या जो भी व्यवस्था करते हैं, वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति उन खिलाड़ियों को मोटिवेशन करते हैं। हमारी समिति उनसे संपर्क करती है और उसमें विशेषकर जो हमें आशीर्वाद और सहयोग और सानिध्य प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो प्रचारक गण हैं, चाहे वो मतलब मैं कहूँगा तहसील से लेकर, नगर से लेकर और प्रांत तक के उन हमारे जो सम्मानित प्रचारक गण हैं, उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं हमें और वहाँ की जो भी संघ की लॉबी या टीम होती है उसका भी प्राप्त होता है। अच्छा, अंतिम प्रश्न, रुद्रपुर में चैप्टर के विस्तार को लेकर आपका विजन क्या है? रुद्रपुर के हमारे 2 सम्मानित लोग हैं, विजय भूषण गर्ग जी, दिनेश कपूर जी, और महामंत्री हमारे अभिषेक अग्रवाल जी, अंजुल त्यागी जी हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये शहर के खुद संभ्रांत व्यक्ति हैं और हर किसी भी धार्मिक सामाजिक काम में सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब ये पूरी टीम बनी है तो ये, और चेयरमैन हमारे रोहताज बत्रा जी, तो ये लोग समाज के हर धर्म के और समाज के काम में बढ़ चढ़ कर भाग करते हैं। तो जब ये लोगों से एकल के लिए, अभियान के लिए सहयोग मांगने निकले, तो लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़े हैं, तो हम भी एकल अभियान में पूरा आपके साथ जुटे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखते रहिए एकल भारत। धन्यवाद।